टाइम से ये लग रहा है और दूसरी का क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें आंखों देखी और NT24 का धन्यवाद करते हैं कि रात 12 बजे आप हमारी आरती को लाइव कवरेज देने के लिए आए हैं। ये मेला, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 400 वर्षों से जो है ना ये मेला लगता आ रहा है। और सबसे बड़ी है यहाँ पर जो जगह है, जो शीतला का जो तालाब है, इसकी बड़ी मान्यता है। और जो लोग जिनका विवाह हो जाता, नवविवाहित जोड़े यहाँ अपनी पत्नी के साथ आते हैं और फिर अगले साल संतान प्राप्ति के बाद यहाँ पर हम तीनों के पूरे सह परिवार जो है ना उनकी माता के वे दर्शन करते हैं। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि सुबह आरती जो है ना 4 बजे होती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई है, लोग रात 11 बजे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करते हैं। 12 बजे माँ की आरती होती है और उसके बाद दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मेले की जो व्यवस्था है वो हमारी कमेटी, गांव के सरपंच और जो पंचायत होती है वो संभालती है। साथ में पुलिस का भी बड़ा सहयोग रहता है। आने वाले जो श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले श्रद्धालुओं को एक तो संदेश ये है कि कोई भी जो है ना कीमती वस्त्र, कीमती जो धातु होती है, जो गहने होते हैं, वो पहन के ना आए, क्योंकि मेले जो होते हैं या भीड़ ज्यादा हो जाती है और इस तरह के जो लोग अपने जो जेवर पहन के आते हैं तो या गुम होने का जो अंदेशा रहता है। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग 17 जो है ना CCTV कैमरे पूरे मेले की कवरेज के लिए वो लगाए गए हैं कमेटी के द्वारा। बचपन की जो यादें हैं कुछ साझा करना चाहोगे? बचपन की यादें तो ये है कि भाई पहले तो है ना मेला जो होता वो यहाँ गलियों में लगता था। अब आपने देखा होगा सड़कों की तरफ कितना बड़ा जाम लग जाता है पहले। अब जो है ना मेले की जो व्यवस्था है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है और जो आने जाने की जो व्यवस्था वो बढ़ी है। आजकल महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए व्यवस्था है कि पहले क्या होता था कि लाइन नहीं थी इसमें। पिछले 4-5 साल से जो है ना लाइनों का विशेष प्रबंध किया गया है कि जो भी माता के दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं तो पहले तो सब इकट्ठे जाते हैं, लेकिन अंदर 3 भागों में बढ़ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता के अच्छे प्रकार से दर्शन करते हैं। आपकी कमेटी में शामिल होकर सेवा करते हैं? पूरा गांव लगा रहता है जी, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, पंचायत है और आसपास के गांव के जो है ना यहाँ पर हमारे साथ जो है शहरी गांव के सरपंच बैठे हुए हैं, तो सबका जो है ना सहयोग रहता है हमारे इस मेले में। आरती के टाइम पे लगभग कितने गांव के लोग पहुंच जाते हैं? दिन में आते हैं सारे? आरती के टाइम पर तो पहले तो क्या होता था कि पहले केवल गांव के लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ी है लगभग यहाँ अब अगर आप रेसो देखेंगे 50 गांव के लोग कम से कम होंगे आरती के समय। लगभग जो है ना हमारा जो अंदाजा रहता है कि 1 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो माता के दर्शन करते हैं और पूरा चैत्र मास जो है ना माता के दर्शन करते रहते हैं। इसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। मेले की जो व्यवस्था है कितने टाइम पहले शुरू हो जाती है? क्या मेले की जो व्यवस्था है? मेले की जो व्यवस्था है लगभग हम जो है ना एक तरह से जैसे मेला खत्म होता है तो अगले मेले की तैयारी शुरू हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे एक तालाब है, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, जो शीतला का जो तालाब है इसकी विशेषता ये है कि जो हमारी माताएं होती हैं जो अपने बच्चों के साथ उस तालाब के अंदर जाती हैं और वहां से मिट्टी 7 बार मिट्टी निकालती हैं, क्योंकि जो शीतला माता जो है ना वो 7 बहनें थी, उन 7 बहनों के नाम पर जो है ना शीतला की जो मिट्टी है वो निकाले जाती है। इसका विशेष महत्व है मिट्टी का। और दंगल इसके बाद जो है ना जब मेला समाप्त हो जाता है दोपहर के बाद जो है ना जो हमारा स्कूल ग्राउंड है वहां पर एक बड़े दंगल का आयोजन होता है। अब की बार जो है ना पहला इनाम 1 लाख रुपए का, दूसरा इनाम 50,000 का है। लगभग कितने टाइम से मेला लगता है? लगभग देखो पहले तो ये था कि इसका तो निश्चित हम कह नहीं सकते, लेकिन जो थोड़ी सी खोज की है कि लगभग 400 वर्षों से ये मेला लगता आ रहा है। बाकी जो है ना अगली जो व्यवस्था रविंद्र भाई साहब बताऊंगे। मैं तो कहना चाहूंगा जी, यहाँ पे जो हमारा शीतला माता का जो तालाब है इसकी एक और पुरानी बहुत व्यवस्था, एक जो है परंपरा है। अगर किसी को कोई भी ये चर्म रोग होता है, अगर यहाँ नहा लेता है, वो स्नान करता है इसके पानी से तो वो ठीक हो जाते हैं। आपके पास लाइट की व्यवस्था अपने और अच्छी बढ़ा रखी है, क्या कारण है? बस श्रद्धालुओं का है जी, जो भी माता का आशीर्वाद है और इसी से बढ़ते हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है जी। आजकल भंडारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भंडारे को लेकर जी हमारे गांव में जैसे 3 दिन से भंडारा चला हुआ है। जैसे श्रद्धालु जो दुकानदार आते हैं
या गांव में जो भी आते हैं पूरे गांव के लिए भंडारा, सुबह शाम का भी था, सुबह का भी था और एक दिन पहले का भी था, तो कई दिन से स्टार्ट हो जाता है। दूर से आने वालों के लिए धर्मशाला की भी व्यवस्था है? जी, धर्मशाला यहाँ पीछे धर्मशाला की व्यवस्था है, बिल्कुल श्रद्धालुओं के लिए बहुत व्यवस्था है यहाँ, पानी की जो है हर एक चीज की है। कितने टाइम से ये लग रहा है और कितना की क्या कोई आना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें आंखों देखी और NT24 का धन्यवाद करते हैं कि रात 12 बजे आप हमारी आरती को लाइव कवरेज देने के लिए आए हैं। ये मेला, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 400 वर्षों से जो है ना ये मेला लगता आ रहा है और सबसे बड़ी है यहाँ पर जो जगह है, जो शीतला का जो तालाब है, इसकी बड़ी मान्यता है। और जो लोग जिनका विवाह हो जाता है, नवविवाहित जोड़े या अपनी पत्नी के साथ आते हैं और फिर अगले साल संतान प्राप्ति के बाद यहाँ पर हम तीनों के पूरे सहपरिवार जो है ना उनकी माता के दर्शन करते हैं। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि सुबह आरती जो है ना 4 बजे होती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई है, लोग रात 11 बजे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करते हैं। 12 बजे माँ की आरती होती है और उसके बाद दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मेले की जो व्यवस्था है वो हमारी कमेटी, गांव के सरपंच और जो पंचायत होती है वो संभालती है, साथ में पुलिस का भी बड़ा सहयोग रहता है। आने वाले जो श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले श्रद्धालुओं को एक तो संदेश ये है कि कोई भी जो है ना कीमती वस्त्र, कीमती जो धातु होती है, जो गहने होते हैं, वो पहन के ना आए, क्योंकि मेले जो होते हैं या भीड़ ज्यादा हो जाती है और इस तरह के जो लोग अपने जो जेवर पहन के आते हैं तो या गुम होने का जो अंदेशा रहता है। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग 17 जो है ना CCTV कैमरे पूरे मेले की कवरेज के लिए वो लगाए गए हैं कमेटी के द्वारा। बचपन की जो यादें हैं वो कुछ साझा करना चाहोगे? बचपन की यादें तो ये है कि भाई पहले तो है ना मेला जो होता वो यहाँ गलियों में लगता था। आपने देखा होगा सड़कों की तरफ कितना बड़ा जाम लग जाता है पहले। अब जो है ना मेले की जो व्यवस्था है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है और जो आने जाने की जो व्यवस्था वो बढ़ी है। आजकल महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए व्यवस्था है कि पहले क्या होता था कि लाइन नहीं थी, इसमें पिछले 4-5 साल से जो है ना लाइनों का विशेष प्रबंध किया गया है कि जो भी माता के दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं तो पहले तो सब इकट्ठे जाते हैं, लेकिन अंदर 3 भागों में बढ़ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता के अच्छे प्रकार से दर्शन करते हैं। कितने युवा आपकी कमेटी में शामिल होकर सेवा करते हैं? पूरा गांव लगा रहता है जी, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, पंचायत है और आसपास के गांव के जो है ना यहाँ पर हमारे साथ जो है शहरी गांव के सरपंच बैठे हुए हैं, तो सबका जो है ना सहयोग रहता है हमारे इस मेले में। आरती के टाइम पे लगभग कितने गाँव के लोग यहाँ पहुंच जाते हैं? दिन में आते हैं सारे? आरती के टाइम पर तो पहले तो क्या होता था कि पहले केवल गांव के लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ी है लगभग यहाँ अब अगर आप रेसो देखेंगे 50 गांव के लोग कम से कम होंगे आरती के समय। शाम तक कितने लगभग जो है ना हमारा जो अंदाजा रहता है कि 1 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो माता के दर्शन करते हैं और पूरा चैत्र मास जो है ना माता के दर्शन करते रहते हैं। इसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। मेले की जो व्यवस्था है कितने टाइम पहले शुरू हो जाती है? क्या मेले की जो व्यवस्था है, मेले की जो व्यवस्था है लगभग हम जो है ना एक तरह से जैसे मेला खत्म होता है तो अगले मेले की तैयारी शुरू हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे एक तालाब है पीछे, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, जो शीतला का जो तालाब है इसकी विशेषता ये है कि जो हमारी माताएं होती हैं जो अपने बच्चों के साथ उस तालाब के अंदर जाती हैं और वहां से मिट्टी 7 बार मिट्टी निकालती हैं, क्योंकि जो शीतला माता जो है ना वो 7 बहनें थी, उन 7 बहनों के नाम पर जो है ना शीतला की जो मिट्टी है वो निकाली जाती है। इसका विशेष